हेलो गाइस, तो वेलकम बैक दी अनदर वीडियो जिसमें हम आज आपको बताएंगे प्रॉपर एसएल हैंडल कैसे किया जाता है। बहुत लोग एसएल हैंडल प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका जो लॉस है वो बड़े अमाउंट का होता है। मैंने भी बहुत सारे लॉस किए जब मैं बिगनर था, लेकिन मैं आज मेरे को 1.5 से 2 साल हो चुका है मार्केट में, और मैं मार्केट ने मुझे अच्छा लॉस करा करा के एक ब्रिक प्रॉफिट मुझे देना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए गाइस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ मेरी हिस्ट्री, और मैं आपको बताऊंगा कि लॉस हैंडल कैसे करते हैं एसएल में, यानी स्टॉप लॉस में। तो गाइस, स्टॉप लॉस में एसएल हैंडल करने का एक सिंपल तरीका है कि आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, यानी आप लोअर से हायर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं और हायर से लोअर की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एक रेंज बाउंड मार्केट में जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको एक लोअर से हायर की तरफ का जो एसएल रहता है, जितना आपका लोअर टू हायर का जो मूवमेंट है 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट, उस उतना आपको एसएल पकड़ के चलना पड़ता है। अगर आप रेंज को ब्रेक होने के बाद ट्रेड करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रेंज ब्राउन में ही ट्रेड करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। तो चलिए गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ एग्जांपल्स। ये हमारा 1 आवर का, 1 मिनट गाइस। ये रहे रेंज बाउंड। देखो गाइस, मैंने आपको अभी बोला था कि अगर आपका मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो आपको ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, ये रहा रेंज बाउंड मार्केट। तो देखो गाइस, ये हमारा रेंज बाउंड मार्केट है जिसमें बहुत लोग ट्रेड लेके फंस जाते हैं, एक प्रॉपर एसएल नहीं हैंडल कर पाते हैं इसमें। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक प्रॉपर एसएल कैसे हैंडल करते हैं। देखो, जिस यहाँ पे जो मैप है निफ्टी 50 का इंडेक्स, इसमें जो भी ट्रेड करेगा वो क्या सोचेगा, साइकोलॉजी क्या रहेंगी किसी भी बिगिनर ट्रेडर की। तो देखो गाइस, यहाँ पे जो भी ट्रेड करेगा वो क्या सोचेगा, ये उसका सपोर्ट लेवल रहेगा गाइस, जो भी बिगनर है। ठीक है, और ये उसका एक रेजिस्टेंस रहेगा। टू टाइप वाइज ट्रेडर रहते हैं, सपोर्ट पे लेके रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं वो। ठीक है, और कोई ट्रेडर रहता है सपोर्ट पे लेके रेजिस्टेंस टेस्ट पे लेता है, सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में रहता है कोई आया डायरेक्ट ले लिया, सीधा ऊपर जा रहा। तो हमको ऐसे ट्रेड में क्या करना है गाइस, हमको एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है कि जितने भी पॉइंट की ये है, यानी ये 50 पॉइंट की होंगी, तो हमको 50 पॉइंट का ही एसएल देना पड़ेगा। ध्यान में रखना, रेंज बाउंड मार्केट रहेंगी तब। क्यों ऐसा, क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बात मैं दिखाना चाहता हूँ गाइस। ये रही वो बात, समझो अगर किसी ने यहाँ पे अगर एक पुट साइड का ट्रेड लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने पुट साइड का अगर ट्रेड लिया होगा तो क्या होगा, क्या साइकोलॉजी बनेगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आया है उसका पुट साइड का ट्रेड, काम किया है इसने, लेकिन उसको पता था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, वापस गया वो। ठीक है, आया, रिटेस्ट किया, एक रेंज में चला, फिर उसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि अगर उसका एसएल यहाँ पे होगा 10 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड काम करा है, लेकिन जिस बंदे ने यहाँ पे ये लिया है, ये देखो, ये आया ऐसे किया और ये रिटेस्ट किया और फिर निकला। जिस बंदे ने यहाँ पे अगर उसने ट्रेस एग्जीक्यूट किया, तो वो बंदे का एसएल यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता था कि मार्केट ऐसे आके फिर यहाँ पे दो पंटी मार के फिर आया और फिर जाए, क्योंकि ये ट्रैप बना सकता था मार्केट, ट्रैप की वजह से ऐसा हो सकता था गाइस। लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया, जो भी एक सिंपल साइकोलॉजी की वजह से मार्केट ने यहाँ से नीचे के साइड ब्रेकआउट दिया। अगर बंदे का अगर एसएल यहाँ पे होता और वो हिट हुआ रहता, तो उसको कितना कितना एक पछतावा कितना हुआ रहता कि अरे यार मेरा एसएल हिट हुआ फिर नीचे गया। तो सोचो गाइस, अगर यहाँ पे वो बंदे ने 50 पॉइंट का एसएल लगाया रहता तो वो बंदे को बिल्कुल कुछ भी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि उसका जो एसएल था वो बिना हिट हुए नीचे गया और उसको प्रॉफिट भी हुआ। ये साइकोलॉजी है गाइस इसमें। ये तो मेरा पहला है, मैं आपको पहला मेरा ट्रेड दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही सेम पोजीशन पे मैंने मेरा 30 पॉइंट का एसएल लगा के मैंने ट्रेड किया था और मेरे को एक मस्त प्रॉफिट यहाँ पे दिखा था, इसलिए मैं आपको ये शेयर किया। ठीक है, और ये तो पहला है, आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा सेकंड है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉल साइड में बाय किया था, क्यों किया था, देखो ये इसका ये था, ये
यहाँ पे मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा था गाइस, ठीक है। तो मेरी जो साइकोलॉजी है, मार्केट ने जो साइकोलॉजी मेरी बनाई है अभी तक के 1 साल 2 साल के जितने भी इसमें, तो मार्केट ने मुझे एक चीज़ सिखाई है, 1 मिनट, कि रीटेस्ट पे ही ट्रेड करना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, मैं रीटेस्ट पे ही ट्रेड करता हूँ। और यहाँ पे जैसा कैंडल पैटर्न बना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कौन सा कैंडल पैटर्न बना है, ये आया मार्केट, नीचे गया, आया, अबे यार रुको 1 मिनट, हाँ ये आया रिटेस्ट किया। मैंने आपको पहले बोला था यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक पिन बार बनाया, ठीक है, एक पिन बार यहाँ पे बनाया। और यहाँ पे भी देखो पिन बार टाइप कैंडल बनाया जो पुट साइड इंडिकेट करता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। जिसने भी यहाँ पे पुट लिया वो तो घुसा और उसका ऐसे यहाँ पे होगा गाइस, ठीक है। तो मेरी पहली साइकोलॉजी ये थी कि जिसने भी बहुत सारे पुट साइड आए होंगे तो यहाँ पे बहुत लोगों ने ट्रेड लिया होगा पुट साइड का, तो मुझे पता था कि मार्केट अभी कॉल साइड के लिए निकलेगी। तो मैंने बोला कि मैं अभी रिटेस्ट पे ही ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा रिटेस्ट का जो ट्रेड था वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलो, ये हुआ मार्केट की तरफ से रिटेस्ट, ठीक है, ये हो गई ये रिटेस्ट, ठीक है। कौन सा साइड रिटेस्ट लग रहा है आपको, मुझे तो कॉल साइड पुट साइड लग रहा है रिटेस्ट, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो दिमाग है इंसान का वैसे ही काम करेगा जैसे आपको मार्केट दिखाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी ये जो लगा है पुट साइड के लिए, मैं यहाँ पे ऐसे एम पैटर्न बना के, एम पैटर्न का ऐसा ब्रेकआउट मेरे को लगा कि अभी होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है गाइस, इसके ठीक अगेंस्ट होता है। जो मैंने अपनी साइकोलॉजी में देखा है, मतलब मैंने अपने हिस्ट्री में देखा है कि मार्केट कभी कभी नहीं, कभी कभी मतलब 50 में से 2 बार तो भी ऐसा करता है। क्या किया, रिटेस्ट किया, एक रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे एक डोजी बनाया और मार्केट ब्रेक किया ऊपर के साइड। कितने पॉइंट का गाइस, 20 पॉइंट 10 पॉइंट का ही मार्केट ने यहाँ पे, शायद 10-15 पॉइंट का ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया ऊपर के साइड। फिर मार्केट और नीचे आया, साइकोलॉजी देखो क्या हुआ, फिर मार्केट जाके और नीचे आया। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला था कि ये देखो ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, 1 मिनट गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, उसके ठीक बाद ही बिग बार कैंडल बना, यानी बिग बार मतलब 5 से 10 पॉइंट की जो कैंडल होती है वो बनाई। बिग बार सेटअप वाले लोग जैसे ही ये कैंडल को देखेंगे, ठीक है, बिग बार सेटअप वाले लोग जैसे ही ये कैंडल को रेजिस्टेंस पे देखेंगे या सपोर्ट पे देखेंगे वैसे ही एंट्री करेंगे। तो देखो जिसने भी यहाँ पे एंट्री की होगी वो उसका रेंज बाउंड मार्केट ने उसका थीटा डीके किया होगा, ठीक है। थीटा डीके करने के बाद ही मार्केट ने यहाँ पे एक ऊपर साइड ब्रेक किया। तो मेरी साइकोलॉजी कॉल साइड थी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक 10-15 पॉइंट का टारगेट मिल रहा था, मैंने वेट किया, हैंडल किया, ठीक है। मेरा एसएल देखो, मेरा एसएल यहाँ का था, ठीक है। और भगवान की इससे नहीं हुआ एसएल हिट, मैंने वेट किया क्योंकि मेरे को गारंटी था क्योंकि मार्केट कॉल साइड ही जाएंगी। और एक्चुअल में मार्केट ने उस दिन कॉल साइड ही अपना एक दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एसएल से बच सकते हो। मैं आपको एक क्वांटिटी बताता हूँ, जैसे अगर कोई इन बंदा 1000 रुपये लगा रहा है मार्केट में, एक लॉट से 1000 रुपये लगा रहा है, तो उसका जो एसएल होता है 250 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। कितने का, 250 रुपये का अगर उसका एसएल है। 1 मिनट का इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ एसएल की एक कैसी ये होती है, ये है। तो अगर बंदा 1000 रुपये लगा रहा है तो उसका एसएल 250 रुपये का होना चाहिए, 250 रुपये का उसका एसएल होना चाहिए, यानी कि 25% होगा ये। 25% क्यों, क्योंकि इसकी जो ट्रेडिंग कैपिटल है, इसका जो ट्रेड का कैपिटल है वो लेस है, ठीक है। उसका माइंड सेट भी उतना सेट नहीं कर रहा होगा वो टाइप में, वो ट्रेड में, तो उसको उतना ही करना ही पड़ेगा। और जो बंदा एक ट्रेड में 10,000 रुपये कैपिटल लगाता है, ठीक है, जो बंदा एक ट्रेड में 10,000 का कैपिटल लगाता है उसका ऐसे 1000 पॉइंट का ही आएगा, 1000 ही रुपीज़ का आएगा। क्यों आएगा, 10,000 के इससे तो उसका ऐसे 2,500 का होना चाहिए, ठीक है। 25% मैंने जैसे बोला था, लेकिन उसका वैसे नहीं रहेगा, उसका एसएल सिर्फ 1000 रुपीज़ का ही आएगा। जैसे जैसे यहाँ पे अमाउंट बढ़ेंगी, समझो कोई बंदा 1,00,000 रुपये से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 1,00,000 रुपये से कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, तो उसका जो एसएल रहेगा वो सिर्फ 10,000 का ही रहेगा। ये मार्केट का जो ये है, ठीक है, यही मार्केट का एक रूल है एसएल का,
तो जितनी बिग अमाउंट होती है उतना ही ये करता है। जब मतलब आप कब करोगे, 1,000 रुपये से आप ट्रेड कब करोगे, 1,000 रुपये से आप एक्सपायरी के ही दिन में करोगे, और एक्सपायरी के दिन ही मार्केट एक्चुअल में एक बड़ा मूवमेंट देता है और बिग लॉस भी देता है। तो आपको और फ्लक्चुएट बहुत हो रहता है वोलेटिलिटी एक्सपायरी के दिन 50-50 पॉइंट की, 20-20 पॉइंट की होती है, 20-30 पॉइंट की होती है, 50 पॉइंट की तो मैक्सिमम कम होती है, लेकिन 20 पॉइंट 30 पॉइंट की होती है। तो आपने को जो एसएल रहता है, कोई बंदा 1,000 रुपये लगा रहा है तो उसको 250 रुपये का तो भी एसएल देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं यही करता हूँ मार्केट में। और मैं आराम से मेरा मंथ वाइज या वीक वाइज 40-50% मार्केट मेरे को दे देता है मेरे कैपिटल पे। तो आपको यही करना है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता था, और मेरे पास बहुत, मैं आपको जो हिस्ट्री है वो बहुत दिखा सकता हूँ यहाँ पे, कहाँ कहाँ मार्केट ने एक रेंज टाइप पे ये किया है। चलो मैं और एक आपको दिखाई देता हूँ। कहाँ गया रे बंधु, ये रहे मेरे ट्रेड। ठीक है, हाँ, ये रहा रेंज बाउंड मार्केट। हाँ, चलो चलो गाइस, तो चलते हैं, मतलब अभी देखते हैं और एक ट्रेड जिसमें मार्केट में दिखाएंगा अपने को कि आपको मैं कैसा ड्राफ्ट करता हूँ। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है पुट साइड का ट्रेड, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है पुट साइड का ट्रेड। ठीक है, और पुट साइड में मेरे को यहाँ पे भी दिख रहा था पुट साइड का ट्रेड। ठीक है, तो चलो आप, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे को दो जगह पुट साइड की ट्रेड कैसे दिखे। तो देखो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ पे आया, एक बड़ी सी बाइंग और पावरफुल बाइंग, बिग वैल्यूम बाइंग करके यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ऐसा रिटेस्ट किया, मतलब रिटेस्ट, हाँ रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे एक रेंज बाउंड में चला। ठीक है, और यहाँ पे एक ऊपर डोजी टाइप कैंडल दिखा के और नीचे आया। यहाँ पे लोगों ने लिया मस्त भर के पुट, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल साइकोलॉजी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि यहाँ पे मार्केट आया कि मैं अभी जाऊँगा नीचे, और मार्केट क्या दिखाया था, स्लो बाइंग दिखा रहा था, स्लो बाइंग दिखा रहा था मार्केट वहाँ पे। और सेम लोगों की भी यही साइकोलॉजी है कि जब भी मार्केट में स्लो बाइंग आती है तो मार्केट को, लोगों को लगता है कि अभी मैं पुट साइड का ट्रेड लेना चाहिए। तो जैसे ही लोगों ने यहाँ का एक रेजिस्टेंस बना के रखा था, ये उसका रेजिस्टेंस है। एक मिनट में आपको प्रॉपर करके दिखाता हूँ। ये वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट में। जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस ये कैंडल ने ब्रेक किया मार्केट में, वैसे ही लोगों ने पुट साइड की एक एंट्री बना ली। और कैसे क्यों बनाई, यहाँ पे बिग कैंडल बनी है, देखो गाइस, ये कैंडल जो है 5-10 पॉइंट की तो आ रही है। ठीक है, तो ये बिग बार सेटअप किससे भी आती है, और यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बनने की वजह से लोगों ने यहाँ पे ब्रेक पे, जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होने का ये दिखा रहा था मार्केट, वैसे भी बिगनर लोग कूद गए। और जैसे मार्केट में बिगनर लोग कूदे, वैसे ही मार्केट ने धड़ाड़ से कॉल साइड वाली ऊपर साइड रैली दे दी। ठीक है, तो यही जो मेरा सेटअप है, मैं वो आपको बता रहा था कि अगर किसी बंदे का एसएल अगर कॉल साइड में है, अगर कोई बंदा अगर मार्केट में अगर यहाँ पे अगर एसएल लगा था कॉल साइड में, ये वाला, अगर कोई किसी बंदे का ट्रेड यहाँ पे है और ये बंदे ने यहाँ पे एसएल लगाया है, ठीक है, तो प्रीमियम क्या, प्रीमियम में क्या होगा, प्रीमियम में देखो आप यहाँ पे एक ट्रेड लिए और यहाँ से आपका एसएल है, ये 30 पॉइंट का आपका एसएल आ रहा है, लेकिन मार्केट में यहाँ पे आया ही नहीं, आप सेफ हो, तो आपको एक मस्त सी रैली मिल चुकी है गाइस। यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बड़ा एसएल होने से ही ये होता है। देखो, ये हट क्यों नहीं रहा, हाँ, ये जो बड़ा एसएल होने से एक सेफ इंसान चलता है। एक मिनट, देखो, ये बड़ा एसएल का एक ये होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई बंदा अपना ट्रेड लिया रहता तो ऐसा आने के बाद भी उसका एसएल हिट नहीं हुआ, क्योंकि उसका एसएल 30 पॉइंट का है। फिर उसने एक रैली को अचीव किया, फिर उसने एक और एक रैली को अचीव किया, उसको पता था कि अपन अभी यहाँ तक आया तो अपना पहला ट्रेल यहाँ तक, एसएल ट्रेलिंग यहाँ तक, फिर मार्केट आया नीचे। ठीक है, नीचे आया उसका, सॉरी, मार्केट नीचे आया, ठीक है, उसका एसएल यहाँ पे था, नहीं हुआ हिट और ऊपर। ठीक है, अभी उसको लगा कि मैं, मेरा टारगेट था 50 पॉइंट का दिन का, हो गया उसका अचीव, तो उसने टारगेट 50 पॉइंट जैसे अचीव हुआ उसका एग्जिट हो गया। फिर मार्केट नीचे आया, लेकिन देखो मार्केट नीचे आया, लेकिन आप देखो ऐसा ट्रेड भी ऐसा लेने का, देखो बिग बार ये होता है गाइस, ये ट्रेड, ऐसे ट्रेड मिलने चाहिए। कैसे ट्रेड, आपने ट्रेड लिया यहाँ पे, ठीक है, आपका ट्रेड का एसएल था ये 30 पॉइंट का, और आपको टारगेट कितना मिला, प्रीमियम में कितना मिलेगा, 60 पॉइंट का टारगेट।
98 पॉइंट का टारगेट है तो आपको 60 पॉइंट मिलेगा प्रीमियम के हिसाब से। तो सोचो गाइस, ऐसे आपको सेटअप से और ऐसे ट्रेड लेने चाहिए, तभी आपका पैसा एक नंबर बन सकता है। मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ। आइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप का एक ज्ञान दूंगा। और एक ट्रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रेंज बाउंड मार्केट में, ये देखो क्या दिख रहा है, ये रहा रेंज बाउंड मार्केट। क्या ट्रेड बना और कैसे बना देखो। कोई बंदा जिसको लगता है कि अभी मार्केट, ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस ही था, ठीक। तो देखो कोई बंदे को, अगर किसी बंदे ने यहाँ पे कॉल लिया, क्यों क्यों कॉल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ना गाइस, ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। वो ब्रेक होने के बाद कोई भी ऑब्वियस सोच लेगा। और यहाँ पे देखो कितनी पावरफुल कैंडल बनी है, 10 5 पॉइंट की कैंडल है गाइस। वहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पे अगर 5 पॉइंट की कैंडल बनती है तो आप क्या सोचोगे कि कॉल साइड एक पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। किसी बंदे ने बनाया भी वहाँ पे कॉल साइड पोजीशन, तो अगर आपका एसएल 10 या 15 पॉइंट का होगा, ठीक है, अगर आपका एसएल 10 या 15 पॉइंट का आएगा तो तुरंत ब्रेक एसएल हिट और आप ट्रेड से बाहर। अगर वही एसएल आपका 30 या 50 पॉइंट का होगा तो क्या होगा, एसएल हिट नहीं होगा ना। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो कितना पॉइंट है, 26 पॉइंट प्रीमियम में, इसमें इंडेक्स में 15 पॉइंट प्रीमियम में, ठीक है। वही सीन है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 पॉइंट का ऐसे होना चाहिए कम से कम तो भी। और बड़ा आपको टारगेट अचीव करना है तो 20 पॉइंट का। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको ज़्यादा बड़ा एसेल नहीं रखना चाहिए। स्कैल्पिंग में मैक्सिमम अपना 5 से 10 पॉइंट का ही एसेल रहता है, 10 पॉइंट का भी नहीं रहता है, 7 पॉइंट का ही रहता है। लेकिन आपको लंबा ट्रेड लेना है तो 30 पॉइंट से 20 पॉइंट, 30, 20 और 50, ये जो पॉइंट है ये आपको एक लिख के रखना चाहिए, जिससे आपका एक ट्रेड सही चलेगा। और देखो जो बंदे ने यहाँ पे एसेल लगा, उसका एसेल क्या होगा, नेक्स्ट एसेल, जिस बंदे ने यहाँ पे ट्रेड लिया उसका नेक्स्ट एसेल होगा, 1 मिनट, ये उसका ट्रेड, ठीक है। ये उसने जैसे ही, ये देखो ब्रेक किया कैंडल तो उसको लगा भी नहीं ऊपर जाएगा, तो उसका ये 6 पॉइंट का एसेल उसने दिया होगा। और नहीं भी दिया हो तो उसने 12 पॉइंट का एसेल, उसका 2 कैंडल में गाइस, 2 कैंडल में उसका एसेल हिट हुआ होगा। अगर वही बंदा, अगर देखो यहाँ पे, अगर वही बंदा यहाँ पे अगर कितना 30 पॉइंट का एसेल लगा रहता तो उसका एसेल हिट नहीं हुआ रहता, और उसको देखो गाइस वापस से वो प्रॉफिट आया रहता, और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट। यहाँ पे उसको 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल रहे हैं तो प्रीमियम में 40 to 35 पॉइंट मिलेंगे। अगर ये सिनेरियो अगर आपका है एसेल में गाइस, तो आपको कम से कम लॉस होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ इन माई ट्रेडिंग सेशन। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके। तो चलिए गाइस, हो गया, आपको मैंने जितना मेरे से हो सकता है उतना बता दिया, बाकी आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं। और मिलते गाइस एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मिलते गाइस एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।